आने वाली बहुत खतरनाक साजिशें चल रही है इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, पुड़िया खाने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो, IPL देखने में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करो। माई 11 सर्कल ऐप पे आप कितने पैसे खर्च करते? पर डे 50 रुपए खर्च करते हैं आप। 50 रुपए महीने में 1500 रुपए आपका खर्च होता है। महीने में 1500 रुपए खुशी खुशी, और आपको जीत की कोई लॉलीपॉप थमाई जाती। पूरी सेटिंग होती है, पता है आपको, पूरी सेटिंग होती है इन लोगों की। एक आदमी को पर डे करोड़ रुपए देते हैं, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए। लेकिन जब माई 11 सर्कल ऐप पर जिस मेथड में आप टीम बनाते हैं, कम से कम 10 लाख आदमी उसमें शिरकत करता, 10 लाख आदमी शिरकत करता है, और 10 लाख आदमी उसमें 50 रुपए अगर लगाए तो पता है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। उनमें से 1 करोड़ रुपए दे दिया जाता है एक आदमी को सेटिंग करके। बस बल्ले बल्ले, सब आदमी पागल है, सब आदमी पैसा लगा रहा है कि मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, परेशान है। अगर आप यही 50 रुपए अगर आप जोड़कर महीने में 1500 रुपए किसी मदरसे को दे देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मदरसा फाइनेंशियली एतबार से खुशहाल हो जाएगा। हमारे उलमाए किराम को पसीना नहीं बहाना होगा। तालीम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में इसके बारे में कहा गया। मेरे हिंदू भाइयों से मैं कहता हूं कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्तितः सही युक्तात्मा मामेवम उत्तमाम गतिम। जिसके अंदर तालीम, जिसके अंदर एजुकेशन का ज्ञान आ जाए, नॉलेज आ जाए, उस इंसान के अंदर गोया परमात्मा बच जाता है। वो इंसान कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो जाएगा लेकिन इल्म उसको रोकेगा। अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को तालीम की फिक्र करो। मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों, ये खुसूसन आप लोगों से कहता हूं, आपका हक आपको नहीं दिया जाता। लड़ने वाला कौन होगा? कानूनी एतबार तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन जब ही लड़ पाएंगे जब हमें और आपको नॉलेज और जानकारी होगी। हिंदू भाइयों के एक बहुत बड़ी किताब है ऋग्वेद। पता है, ऋग्वेद इसका नाम ही रखा है ज्ञान। ऋग्वेद, वेद का मतलब जानने वाला, वेद मतलब ज्ञानी, वेद मतलब जानना। ऋग्वेद ईश्वरीय धर्म ग्रंथ का पहला नाम जानकारी के ऊपर है, नॉलेज के ऊपर। नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं है आपके बच्चों में, कुछ भी नहीं है आपका बच्चा। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही। आपके इसी सनहोरा के करीब, अभी पिछले साल, 1 साल पहले की बात है, कई सारी बच्चियां पकड़ी गई जिन्होंने अपने ईमान का सौदा किया। ईमान से बड़ी कोई दौलत हो सकती? ईमान का सौदा किया उन बच्चियों ने गैरों के साथ। क्यों? नॉलेज की कमी की वजह से। बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसको कोई आता है हेलो हाउ आर यू बोलता है। और आजकल तो जनाब कानूनी शक्ल दे दी गई है नाजायज संबंध को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, खूब बॉयफ्रेंड बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, खूब आई लव यू बोलो, खूब सेटिंग करो। लोकल लैंग्वेज है ये सब। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो नया एक कानून बना है ना उत्तराखंड में, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून ये भी है कि कोई 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का बिना शादी किए अगर वो दोनों रहना चाहें, लिव इन बोलते हैं इसको, यानी नाजायज संबंध में रहना चाहें, तो पहले तो समाज, सोसाइटी और कानूनी तौर पर भी ये जुर्म था कि आप नहीं रह सकते। लेकिन अब बाज़ाब्ता कानूनी शक्ल दी गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम लोग क्यों मुखालफत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की? इसलिए मुखालफत करते हैं कि समाज के लिए ये कानून, समाज की बेटियों के लिए ये जहर है, समाज की बेटियों के लिए खबर है। 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का भागलपुर में मिलेंगे, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इटली, लंदन, कुछ भी बोलेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, हम वहां से, यहाँ से है। क्या हो? आई एम अ डॉक्टर। लड़की इंप्रेस होती, दोस्ती हो गई, एक फ्लैट में रहने लगे, दोनों का लहना जायज,
एक फॉर्म भर के देना है कि सर हम दोनों लिव इन में रहना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत उन दोनों को शादी भी नहीं करनी, निकाह भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं, महर वगैरह कुछ नहीं, बस एक फॉर्म सिग्नेचर करना है एग्रीमेंट का, हम दोनों अपनी मर्जी से रह रहे, बस रहिए। इससे पता है क्या बीमारी होगी, इससे समाज का कितना बड़ा नुकसान होगा, बेटियों की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ होगा। जब वो बेटी उसको ये डॉक्टर लड़का मिला, इसने कह दिया हाथ बढ़ाया, लेकिन जब कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएगा, 5 लाख रुपए सैलरी होगी, तो वो लड़का मिलेगा, वो ज्यादा लुक लाइक सलमान खान, वो ज्यादा हैंडसम होगा, तो उसके पास उसका दिल आएगा, तो पहले वाले को लड़की कहेगी कि आई वांट टू ब्रेक अप विद यू, हम तुमको लात मारना चाहते हैं। पहले वाले को कहेगी चलो हट, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और ब्रेकअप के लिए कोई कानून नहीं, यानी अपनी मर्जी से जब तक चाहे वो रह सकते, दोनों में से कोई एक अपनी मर्जी से उस रिश्ते को तोड़ सकता। लड़का अच्छा मिलेगा उसके साथ हो जाएगी, पहला वाला लड़का बैठकर झक नहीं मारेगा, बल्कि आजकल का जो लड़का होता है वो दिल फेंक आशिक, ये बहुत बड़े कुछ हो ना हो अपनी सेटिंग के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते, मरने के लिए तैयार हो जाते। वो कहेगा कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा, और फौरन चाकू उठाएगा और फिर अपनी पहली एक्स गर्लफ्रेंड के जिस्म के 35 टुकड़े करेगा। ये हादसा सामने आया है कि नहीं आया है? दिल्ली के अंदर आफ्ताब और श्रद्धा का, मुंबई के अंदर में एक इंजीनियर ने अपनी गर्लफ्रेंड को उनके जिस्म के टुकड़े करके फ्रीजर के अंदर डाला उनके मांस को, और हर दिन शाम को 250 ग्राम गोश्त निकालकर और उसको प्रेशर कुकर में डालकर चबाने की कोशिश करता था डेली। इस कानून से इस तरह के वाकयात रूनुमा होंगे। इसीलिए बेटियां तभी बच सकती है जब आप अपनी बेटियों को बताओगे कि बेटी तुम किसी के साथ उस वक्त तक बात नहीं कर सकती जब तक कि तुम्हारे उनके साथ निकाह ना हो जाए, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती किसी को। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर कहा वला तखज़ाना बिल कौल, बातों में लचक नहीं पैदा कर सकती। अगर आपके घर में कोई अजनबी मर्द आ जाए तो औरत को ये कहने की परमिशन नहीं, हाँ हेलो आइए, क्या हाल है आपका, आपके बच्चे कैसे हैं, बहुत दिन हो गए इंतजार को, आइए आपको चाय पिलाती हूँ, नाश्ता कराती हूँ। वो इसको हरी सिग्नल समझ बैठेगा और फिर वहीं से एक बीमारी की शुरुआत हो जाती। इसीलिए रब ने कहा फला तखज़ाना बिल कौल, हेलो हाउ आर यू नहीं, उनके मुंह में कह दो नहीं है जाइए, दूसरे टाइम पे आइएगा, उनको ऐसा लगेगा किसी ने मुंह में पत्थर मार दिया। फला तखज़ाना बिल कौल। उलमा से पूछिए अल्लाह तबारक व तआला ज़िना से बचने का कितना अच्छा तरीका बताता। ये तो जब ही होगा ना जब हम अपने बच्चों को तालीम देंगे, जब हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। हमारे बच्चों को एजुकेशन, हमारे बच्चों को तालीम नहीं होगी, तालीम के मैदान में अगर वो जीरो होंगे तो मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, ये हमारी सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसीलिए चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, हजरत मौलाना की भी तकरीर होनी है, बस इतना कहूंगा कि अगर आप अपने बच्चों में क्वालिटी देखना चाहते हैं, कौम को तरक्की देना चाहते हैं, तो यू मस्ट टू एजुकेट योर चाइल्ड। आप अपने बच्चों को बस पढ़ाइए। मेरा मिशन है बाज़ाब्ता, मैं सियासत से भी जुड़ा हुआ हूं, वो तो मेरा टेम्परेरी, लेकिन मेरा मिशन तालीम का, एजुकेशन का, और मैं कोशिश कर रहा हूं हर आदमी को करनी चाहिए कि तालीमी मैदान हम मार करके जाए, और हमारे उलमा जो तालीम के मैदान में जो मदारिस चलाते, मकातिब चलाते हैं, इनको सराखों पर रखे कि मौलाना आप चंदा मत कीजिए, हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी हमारे उलमा को। हमने अपनी नजरों से देखा है महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक, गुजरात के अंदर लाइन में खड़े रहते चंदे के लिए। क्यों? सिर्फ हमारा मदरसा चल जाए, हमारे मदरसे के अंदर फंड आ जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कुरान की तालीम के लिए इतनी मेहनत हमें और आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ज्यादा नहीं, आपके गांव के अंदर अगर 500 मकान है, अगर आपने 100 रुपए महीने के अंदर जमा कर दिया तो 20 से 25 हजार रुपए की एक बड़ी फंड, एक रकम जमा हो सकती है आपके मदरसे के अंदर। महीने में 30 दिन में 100 रुपए कोई बड़ी कीमत, 250 रुपए का तो आप योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना,
पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णवम, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता हुआ क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ, कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। कोई मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला दे तो उस पर क्या कानून है? कुछ नहीं। मॉब लिंचिंग जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। कानून बनाइए तो सबके लिए बनाइए, सिर्फ धर्म के नाम पर नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इलाके, टोपी, दाढ़ी, रंग, नस्ल के एतबार से कानून बनाना ये बहुत बड़ा जुर्म है इस धरती के ऊपर, हमारे भारत के अंदर में। ऐसा ऐसा कानून बना, मुजरिमों को खुलेआम इजाजत दी जाती है कि तुम्हें जो मन में आए तुम करो। और बेचारा, मैं ये बात वैसे नहीं बता रहा हूँ, एक प्रधान जी आजमगढ़ हमको बुलाए रमजान से पहले, शायद 4 मार्च की कोई तारीख थी, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ, मेरे भाई के साथ एसपी ने जिसका ऑर्डर दिया कि गोली से सुराख करो, वो बेचारा गोली मारने वाला जो था वो, उसका दिल बहुत नरम हो रहा था कि मैं इस मासूम से बच्चे के पैर में हड्डी में कैसे सुराख करूं। तो बोला ऐसे गोश्त पकड़कर ऐसे टान कर उसके गोश्त में हमने गोली मारी ताकि उसको दिखा सके वीडियो में, और फिर पट्टी कर दी गई। बोला मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ मौलाना। इस तरह की अनपढ़, इस तरह की लिटरेसी क्या श्रीमद् भगवत गीता में मना नहीं? क्या हिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तव मेरे चापलाम, कि दुनिया की इंसानों के ऊपर जुल्म मत करो। अगर आपको तारीख क्रिएट करने का, तारीख बनाने का, हिस्ट्री और इतिहास रचने का इतना शौक है मोहतरम, तो आप अच्छे काम कीजिए। अच्छे काम करने वालों की तारीख बनती है, जालिमों की तारीख बनती है, लेकिन साथ साथ में गालियां आते। कोई हिटलर का नाम लेता है तो फौरन जहन में आता है कि हिटलर एक जालिम था, 6 लाख यहूदियों को बैक वक्त गैस के चैम्बर में दे देकर मारा था। अगर आपको तारीख बनानी है तो आप तारीख बनाओ अच्छे लोगों के नाम में, अच्छे लोगों के नाम के साथ आपका नाम याद किया जाएगा कि फला शख्स था, इतना रहम दिल था, फला शख्स था कि इतना अच्छा काम किया था। अगर आप गलत करेंगे तो आपका नाम बुरों में लिया जाएगा, गलत तरीके पर लिया जाएगा। तारीख उमर फारूक की याद कीजिए, गांधी जी क्यों इतने इम्प्रेस हुए थे हमारे मुस्लिम इंपेरर से, हमारे खलीफा से, खुसूसन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से। उमर फारूक के बारे में गांधी जी बोलते, महात्मा गांधी ने कहा उमर फारूक का नाम काफी था, उनके कारनामे काफी थे। उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत इटली, आज के जमाने की इटली, उस वक्त का रोम, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत कौन सी? फारस, जो आज का फ्रांस है, उन फारस को, ईरान को, इटली को यानी रूम को और मिस्र को, मुल्क शाम को बैक वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी के अंदर में उनको फतह किया था। और आपको पता है मस्जिद बैतुल मक़दिस, गांधी जी बोलते हैं कि बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए हजरत हफ्सा, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा जाता। 15 दिन तक लड़ाई होती, लेकिन वहां के रूम के, इटली के जो गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि ये अमर, मैं तुमको मस्जिद बैतुल मक़दिस की चाबी नहीं दूंगा और तुम इसको फतह नहीं कर सकते। उन्होंने, अमर बिन आस ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरी तौरेत के अंदर यहूदी थे, उन्होंने कहा कि हमारी किताब के अंदर बैतुल मक़दिस का जो फाते होगा उसके नाम में 3 अल्फ 3 लफ्ज है, उमर नाम होगा और उनकी जिंदगी सादी होगी, वो कोई टशन में नहीं होंगे, उनकी जिंदगी के अंदर कोई
तोल तफंग वाली जिंदगी नहीं होगी, तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं दिखती है मुझे। जाओ तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई शख्स है तो बुला कर लाओ। उन्होंने कहा कि सब्र करो। हजरत उमर बिन आस फौरन खत लिखते हैं उमर फारूक के पास। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा से एक तरफ 2 थैली लेकर, एक में छुआरे लेते, एक में सत्तू लेते, एक मशकेजा पानी भरते और एक ऊंट लेते हैं, एक ड्राइवर को यानी एक गुलाम को साथ लेते और गुलाम से कहते हैं कि गुलाम लंबा सफर है, तुम डरना मत कि तुमको पैदल चलना पड़ेगा, बारी बारी हम लोग ऊंट पर बैठेंगे। मेरे भाइयों, जब ये पहुंचने वाले थे, जब उमर फारूक पहुंचने वाले थे बैतुल मक़दिस, तो उनकी स्वागत के लिए हजरत अबू उबैदा आए फौरन और ये कहा कि उमर फारूक, ये लोग थोड़े मुहज्जब लोग हैं, ये लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, जिंदगी के अंदर मेंटेन अच्छा करते हैं, इसलिए आप ये कपड़े पहन लें तो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा असर पड़ेगा। इनके नाम से आप ये बहुत मरऊब हैं, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हैं, बहुत ज्यादा मुतासिर भी हैं, इसीलिए आप ये कपड़े चेंज कर लीजिए। उमर फारूक पहने, कुछ देर के बाद निकाल देते और यूं कहते हैं कि अबू उबैदा, अल्लाह ने इज्जत दी है हमें इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से इज्जत नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक पहुंचे तो देखकर उस राहिब ने, देखकर उसके यहूदियों के, उनके जो रहबर थे, उनके जो धार्मिक उनके गुरु थे, उन्होंने देख करके कहा कि ये उमर है, नीचे हैं, गुलाम ऊंट पर है, नीचे नकेल पकड़े हुए हैं, क्या रे ये वो शख्स है जिन्होंने रूम को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने मिस्र को फतह किया, ये वो शख्स है जिन्होंने इराक और शाम को फतह किया है। इतनी सादगी है, कपड़ों के अंदर 13 पेबंद लगे हुए, बाज रिवायत में 17 पेबंद लगे हुए, कपड़ों के भी पेबंद नहीं, चमड़े के पेबंद लगे हुए हैं। ये सादगी देखकर फौरन चाबी देते हैं कि ये लीजिए, हम तो आपके मुरीद हो गए हैं। यही सादगी है, शायद इसी सादगी की बुनियाद पर आपको अल्लाह ने इतनी दुनिया के अंदर मकबूलियत दी है, अल्लाह ने आपको इतना कबूल किया है, आपसे इतना काम लिया है। ए उमर फारूक, हम बस अमन के साथ रहना चाहते। उमर फारूक कहते हैं कि तुमको कोई टच नहीं कर सकता, तुम्हारा कलीसा कहाँ है, वहाँ नसरानियों का चर्च कहाँ है, वहाँ जाओ, तुम अपने चर्च पे, कलीसा पे तुम अपनी इबादत करो, तुमको तुम्हारे खुदा की इबादत से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। ये थे उमर फारूक। और बोलते हैं महात्मा गांधी कि शिवाजी महाराज की तारीख हमारे सामने धुंधली है और श्री कृष्ण जी की जिंदगी देवमालाई कहानियां है और श्री रामचंद्र जी की जिंदगी भी हमारे सामने एक कहानी बनाकर पेश की गई है। लेकिन अगर कोई जिंदगी वाज़ेह क्लियर तौर पर अगर बड़ी ऊंची किताबों में मिलती है तो वो खुलफाए राशिदीन, उनमें पर्टिकुलर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तारीख बनाना है तो अच्छे काम से तारीख बनाओ। मासूम बच्चों के पैर में गोलियों से सुराख करके उनको कमजोर कर उनको अपाहिज करके आप तारीख नहीं बना सकते हैं। इतिहास बनाने वाले बनाते हैं, अच्छे काम करने वालों का इतिहास बनता है, तारीख बनती है। तालीम के मैदान में यूनिवर्सिटी बनाओ, बुतखाने के बजाय तालीम के मैदान में ट्रेनिंग कॉलेज बनाओ, तालीम के मैदान में मदरसों को फ्री एंड फेयर बिना किसी लालच के 16,000 मदरसों को आपने मदद दी तो आपने कहा कि ये मदरसे इलीगल चल रहे हैं, चलो इलीगल है, उन मदरसों को बंद कर दो। लेकिन हमारे जो प्राइवेट फंड से मदरसे चलते हैं, कम से कम उनके ऊपर उंगली न उठाओ, उनके ऊपर इल्जाम और बोहतान मत लगाओ कि ये मदरसे टेररिज्म का अड्डा। मेरे भाइयों, इसीलिए इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एजुकेटेड लोगों की ज्यादा जरूरत है, तालीम याफ्ता लोगों की ज्यादा जरूरत है। बस अपनी बात आखिरी मैसेज देकर खत्म करना चाहता हूँ। देयर इज वन थिंग, अल्लाह ने आपको सबसे बेहतर कौम, इज्जतदार कौम बनाया, ये कुरान का फरमान है, वन तुमुल आलौन। लेकिन आज हम पूरी दुनिया में जलील रुस्वा हो रहे हैं। उसकी एक वजह यही है कि हम 1924 से लेकर आज तक हमने अपनी मेहनत छोड़ दी है, मुस्लिम कौम ने मेहनत छोड़ दी।